वेलकम टू टेस्टी किचन वाइब्स। आज की रेसिपी है मसाला प्रीमिक्स। इस मसाला प्रीमिक्स से आप बहुत वैरायटी की सब्जियां बना सकते हैं, जैसे कि शेव सब्जी या फिर अंडा करी, छोले, राजमा, बहुत मशरूम से बहुत अलग अलग वैरायटी आप बना सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी ये, अगर वो हॉस्टल में डॉर्म में रहते हैं तो उनको भी आप ये बना के दे सकते हैं, तो उनको चॉपिंग और रोस्टिंग का टेंशन नहीं रहेगा। और ये आप 2-3 महीने के लिए भी अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको फ्रीज़ में रखना पड़ेगा। अगर आप इसको फ्रीज़ में नहीं रखते हैं तो इसको ऑयल चढ़ने के चांसेस है और उसकी वजह से इसका टेस्ट थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो बेहतर है कि आप इसको फ्रीज़ में ही रखिए। तो सबसे पहले प्याज को काट के उसको अच्छे से सूखा लेना है। यहाँ पे रेडीमेड ड्राई किया हुआ अनियन मिला था, तो वही मैंने यूज़ किया हुआ है। तो उसको आप अच्छे से पहले रोस्ट कर लीजिए, कलर चेंज होने तक, जैसे कि गोल्डन ब्राउन होने तक उसको रोस्ट कर लीजिए। तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, ड्राई रोस्ट उसको आप कर लीजिए। और फिर उसके बाद अगर आपको किसी भी स्टोर में फ्राइड अनियन मिल रहा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा फ्राइड अनियन को बाद में जल्दी तेल चढ़ जाता है, तो अगर अवॉइड कर सकते हो तो आप वो मत लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा-सा विदाउट कोटेड फ्राइड अनियन भी लिया हुआ था, तो वो भी उसको भी थोड़ा-सा गरम कर लेंगे। ज़्यादा उसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्राइड है। तो लेकिन थोड़ा-सा हाइजीन के लिए उसको आप फिर से थोड़ा-सा रोस्ट कर लीजिए। आप घर में भी अनियन को ड्राई करके फ्राई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अनियन को अच्छे से धूप में सुखाकर बहुत सारे तेल में डीप फ्राई करना पड़ेगा। तो अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट रोस्ट ड्राई करके उसको ड्राई ही रोस्ट कर लीजिए विदाउट ऑयल, तो उससे भी उसकी टेस्ट अच्छी रहती है और उसको तेल नहीं चढ़ता है और ख़राब होने के चांसेस कम रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे श्रेडेड कोकोनट लिया हुआ है। उसकी श्रेडेड कोकोनट भी थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है। कंटिन्यूअसली आप इसको हिलाते जाइए, नहीं तो नीचे लगने के चांसेस है, और अगर आपने नहीं हिलाया तो नीचे से वो ब्लैक हो जाएँगे, अच्छे से नहीं रोस्ट होंगे। तो इसलिए इसको आपको कंटिन्यूअसली हिलाना है। गैस की फ्लेम मीडियम रख के आप इसको हिलाते रहिए। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो ये सारी चीज़ें एयर फ्रायर में भी अच्छी तरीके से रोस्ट होती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ड्राई कोकोनट को ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। उसके उससे तो इसकी टेस्ट और भी ज़्यादा बेहतर बनती है। तो अगर पॉसिबल रहे तो ड्राई कोकोनट का आप यूज़ करिए, तो ज़्यादा आपको तेल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सब्ज़ी बनाते वक़्त। ये सारी चीज़ें रोस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा-सा 3-4 घंटे अच्छे से साइड में निकाल के ही इन सारी चीज़ों को रोस्ट कीजिए। ये मसाला बनाने के लिए ड्राई रोस्ट अनियन 1 किलो लिए हुए हैं और 800 ग्राम श्रेडेड कोकोनट लिया हुआ है और 250 ग्राम काजू लिए हुए हैं। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम-ज़्यादा रख सकते हैं। अनियन को काट कर ड्राई करने के बाद उसका वेट 1 किलो होना चाहिए, तो उसके लिए आप 800 ग्राम श्रेडेड कोकोनट ले सकते हैं। तो आपको अगर श्रेडेड कोकोनट सेम क्वांटिटी में चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर कैश्यू को भी अच्छे से रोस्ट करने के बाद तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करते वक्त इन तीनों चीज़ों को आप सेपरेट ही ग्राइंड कीजिए, क्योंकि इनको टाइम अलग-अलग लगता है। अनियन जल्दी ग्राइंड हो जाता है तो कोकोनट को थोड़ा टाइम लगता है, और कैश्यू भी जल्दी ग्राइंड हो जाते हैं। तो आप इन तीनों को अलग से ग्राइंड कर लीजिए और एक बोल में उसको निकाल कर मिक्स कर लीजिए। और फिर उसके बाद उसमें डालना है धना पाउडर। धना पाउडर आप धने रोस्ट करके भी पाउडर बना के डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक धना पाउडर ली हुई है, तो उसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम धना पाउडर ली हुई है और 50 ग्राम कुमिन पाउडर ली हुई है, यानी ज़ीरा पाउडर ली हुई है। तो ज़ीरा पाउडर भी अगर आपको चाहिए तो आप घर में उसको रोस्ट कर बना सकते हैं और वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद उसमें हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। और अगर आपके पास कांदा मसाला बनाया हुआ है तो कांदा मसाला आप डालिए, नहीं तो आप गरम मसाला डालिए। और गरम मसाला अगर आपने कांदा मसाला नहीं डाला है तो गरम मसाला और रेड चिली पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, आप जैसे भी तीखा कम या ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से आप उसमें मसाले ऐड करते जाइए।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे गार्लिक पाउडर लेनी है। आप गार्लिक पाउडर घर पर भी बना सकते हैं। गार्लिक को सुखा के इसकी पाउडर बना लीजिए। यहाँ पे रेडीमेड गार्लिक पाउडर यूज़ की हुई है, तो गार्लिक पाउडर भी आप उसमें ऐड कर दीजिए। और अगर आपके पास जिंजर पाउडर है और आपको पसंद है तो वो भी आप थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेना है और फिर से उसको आपको थोड़े थोड़े स्मॉल बैच में ग्राइंड कर लेना है। तो आप इसको पहले अच्छे से 5 मिनट के लिए मिक्स करके फिर मिक्सर में फिर से ग्राइंड कर लीजिए। इन सारी चीज़ों को टाइम लगता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको आराम से ये करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फूड से ग्लोव्स, डिस्पोजेबल ग्लोव्स आप पहन लीजिए और हाथों से अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। जो भी गुठलियाँ बनी हुई है इनको भी तोड़ के अच्छे से एक जैसा मसाला मिक्स कर लीजिए। थोड़ा-सा 10-15 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। तो हैंड ग्लोव्स पहनना ना भूलिए, नहीं तो बाद में हाथों में जलन होगी। फिर उसके बाद उसके आप छोटे-छोटे लड्डू जैसे बना के पैक कर सकते हैं या फिर ऐसे भी आप उसको छोटे-छोटे ज़िप-लॉक में भर के दे सकते हैं। जब आप मसाले के लड्डू बनाएँगे तो मेक श्योर कि थोड़े से मसाला गरम होने के अ, वक़्त ही आप उसको लड्डू बना लीजिए, तो अच्छे से बाइंडिंग आएगा। लेकिन लड्डुओं को जब भी आप पैक करेंगे तो उसको आप पहले प्रॉपर ठंडे होने दीजिए, बाद में उसको आप ज़िप-लॉक या फिर किसी भी डिब्बे में रख दीजिए। बाद में जब सब्ज़ी बनानी है तो कढ़ाई में 2-3 प्लेट अगर सब्ज़ियाँ होंगी तो इस उस हिसाब से आप पानी लीजिए। जो मसाले का लड्डू बनाया हुआ था वो डालिए या फिर ड्राई मसाला प्रीमिक्स अगर आपने लड्डू नहीं बनाया है तो डायरेक्ट आप 2-3 चम्मच आपके हिसाब से आपको चाहिए उतनी ग्रेवी के हिसाब से आप उसमें डालिए और उसको अच्छे से 10 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख। अगर आपको लगे कि तेल की क्वांटिटी कम है या फिर आपको तेल खाना पसंद है तो आप ऊपर से भी इसको तेल को गरम करके तड़का दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप अलग-अलग वैरायटी की सब्जियाँ इससे बना सकते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, छोले, राजमा और बहुत सारी सब्जियाँ आप इससे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेस्टी किचन वाइब।